वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है। कल आप सभी श्री उत्तान पाद महाराज जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। इनके पुत्र हैं ध्रुव और इनके वंश में बहुत सारे एक से एक राजा हुए। उत्कल हुए, अंग हुआ, बेन, पृथु महाराज जिन्होंने पृथ्वी को समतल कर दिया, जिन्होंने सुंदर वर्ण व्यवस्था का विधान किया। भगवान के द्वारा वर्ण बनाए गए हैं और उनके गुणों और कर्मों के अनुसार विभाग हुआ। उसी मर्यादा को पृथु महाराज ने स्थापित किए। प्रजा जब बहुत दुखी हो गए, भूख प्यास से परिश्रांत और क्लांत हो गए, तो महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया। पहले तो पृथ्वी पर असंतुष्ट हुए कि आप प्रजाओं का पालन क्यों नहीं करते, मैं मार डालूंगा, धनुष बाण उठा लिया। पृथ्वी घबरा करके जान बचाने के लिए गाय का रूप धारण कर ले।
फिर भी महाराज बहुत असंतुष्ट हुए। तो पृथ्वी बोले कि प्रजा लोग बड़े क्रूर स्वभाव के हो गए थे, कोई नियम मर्यादा में नहीं रहते थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं इनको माता की तरह पोषण क्यों करूं, ऐसे कुपुत्रों को। और वेन जैसे जब राजा हुआ तो सब बिगड़ गई थी व्यवस्था, क्योंकि वेन कोई धर्म कर्म को मानता ही नहीं था। और अगर राजा न माने तो फिर सारा असर प्रजा पर चलता है। अगर गुरु नियम को न माने तो शिष्य क्यों मानने लग जाए, और अगर राजा न माने तो प्रजा क्यों माने। इसलिए कहावत है, जथा राजा तथा प्रजा। आप जैसे राजा को पा करके हम धन हुई, और आप जैसा चाहे करें। इसलिए उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, समस्त औषधियों का, अन्नों का, जहां से प्राप्ति होती है। जो कुछ भी मिलता है पृथ्वी से ही मिलता है। जितने भी लोग हैं सबका जीविका इस पृथ्वी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इंद्र ने यज्ञ के घोड़े चुराए, विजिताश्व घोड़ों को लेकर आया। भगवान प्रकट हुए, बोले क्यों 100 यज्ञ करना चाहता। पृथ्वी महाराज जी बोले बस इच्छा है, शौक है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं। लेकिन इंद्र सोचता है कि मैं कहीं स्वर्ग में न बैठ जाऊं। जो आपके प्रिय होते, आप चरणानुरागी होते हैं, उनके लिए स्वर्ग कुछ भी नहीं होता। स्वर्ग है ही क्या, जहां से धकेल दिया जाता है। उस वस्तु को पाया न पाया एक ही जैसा। जो भगवान से विमुख रखे, दूर रखे, ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रभुता क्या करेंगे लेकर के। इसलिए हम तो ये जग इसलिए कर रहे हैं कि आपके धाम में जाए, आपका स्थान में हमेशा के लिए आपकी सेवा में रहे। भगवान बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, बस जितना हो गया हो गया, अब और इससे अधिक जग अधिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबका फल मेरी प्रसन्नता और मैं प्रसन्न हूं। पृथु महाराज जी बोले यदि आप प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए। भगवान बोले मैं वर देने के लिए आया हूं, क्या चाहिए मांगो। भक्त तो ऐसा मांगता नहीं, लेकिन आप मांग रहे हो। भक्त तो वर को तो अस्वीकार करता है। वरंग देवंग मोक्षम न मोक्षा बधिम्बा न चान्य विरने हम बरे साधे। क्या वर चाहिए। बोले हमें 10,000 कर्ण चाहिए, कर्ण इंद्रिया। करना अजूतम ऐसा में वर। भगवान बोले ऐसा वर आज तक कोई नहीं मांगा। ज्यादातर लोग लाइन में खड़े हो कि यही डिमांड करते, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अगर कभी कुछ चढ़ा भी दिया, एक दो फूल और एक दो अगरबत्ती घुमा दी, तो फिर इतनी लंबी लिस्ट बना के पेश कर देते हैं कि ये सब हो जाना चाहिए। नहीं तो ये जो दे रहे हैं ना, वो भगवान भी सोचते बड़ा एहसान कर दिया। मेरा चीज है, मेरे को थोड़ा सा धुआं सुंघा करके मेरे को ही ब्लैकमेल कर रहे हो। लेकिन पृथु महाराज जी ऐसे नहीं है। न काम्य न तदप अहम क्वचि न जत्र दुस्मत चरणाम बुझ सब महत्तमा अंतर्धयान मुखाच्युतो विधत सब करना अजूत ए समय वाला। उस जगह और उस वस्तु की हमें कामना नहीं, इच्छा नहीं है, जहां पर आपके चरणों के निर्झरित अमृत को पान कराने वाले, कथामृत को पिलाने वाले भक्त लोग नहीं होते। जहां पर आपके भक्त आपकी कथा को कहने सुनने में व्यग्र चित्त नहीं होते, मैं उस स्थान, उस प्रदेश, उस देश में नहीं जाना चाहता। मैं तो वहां जाना चाहता हूं जहां पर आपकी कथा की नदियां बहती, जहां पर हजारों संत ऋषि मुनि हजार मुंह से हजार प्रकार से आपकी कथाओं को गायन करते। बस वहां जाकर के मैं इन कान रूपी दोनों से उन कथाओं को पीना चाहता हूं। दो कानों से पी करके तृप्ति नहीं होती, इसलिए हजार हजार करना चाहिए, 10,000। भगवान बोले चलो मैं देता हूं,
लेकिन मेरी कथा सुन करके मिलता क्या है? क्यों सुनना चाहते हो? बोले कथा सुनने का फल एक ही है, वह यह है कि जो वस्तु हम भूल चुके, जो अपनी सेवा, अपना स्वभाव, अपना संबंध जो जीव के साथ नित्य है भगवान के साथ, लेकिन जैसे वो भूलता है, माया में आता है, तो बस माया कहीं समझता है, माइक हो जाता है। और फिर कोई ऐसे उपाय भी नहीं जिसके द्वारा वो समझे कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मुझे क्या करना। तो भगवान की कथा भूले को याद दिलाती है। स्मृति पुनर्विस्मृत तत्व, जो तत्व हम भूल चुके हैं, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरे उनके बीच में संबंध क्या है, माया बीच में कौन है, एक क्यों बीच में आ जाती है। इसलिए जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व, ये सब कथा के द्वारा ही प्रकट होता है। व्यास जी ने जब कल समाधि में सुन रहे थे, ध्यान किया, तो उन्होंने तीन ही वस्तु को देखे। अपश्यत पुरुषंग पूर्णंग मायंग च तत्पाश्रयम्, भागवत भक्ति जोगे न मनसी सम्यक प्रणित्यम्। भगवान में जब मन को स्थिर किए हैं तो तीन तत्व ने दर्शन हुए। भगवत, भगवान दिखाई पड़े पूर्ण ब्रह्म, नंद नंदन, जीव को देखे तटस्थ शक्ति और माया शक्ति को। जीव कैसे माया से बचेगा? माया इतना कमजोर नहीं है, बहुत विशाल है, बड़ी है, और जीव बहुत अणु है, बहुत जल्दी लपेटे में आ जाता है। ऐसा लपेटे में आता है कि न तो माया को छोड़ सकता है, न माया को मार सकता है। माया पकड़ रही है, माया से चाहे कि अपने को छुड़ा लूं, तो माया इतना बलवती है कि जितना भी चेष्टा करो छोड़ती नहीं। बहुत सारी आसक्तियां, मोह, ममता आकर के घेरते। अगर कोई हमको नहीं छोड़ रहा हो, जोर से पकड़ लियो, तो गुस्सा आता है, मार दो इसको, बस ऐसे छूट जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी है कि मार भी नहीं सकते। जीव बहुत कमजोर है, अणु है। हाँ, कोई कमांडो आ जाए, कोई ऐसा जो उसको मार करके भगा दे और हमको छुड़ा ले, तब हम छूट सकते। और वो है वैष्णव लोग, साधु लोग, वो सेनापति। तो माया से बचने के लिए जो महाबलवान जो योद्धा है, जिसको कमांडर कहते हैं, वैष्णव लोग, साधु लोग, अगर एक कृपा करे, ये बल दे, ये शक्ति दे, तो माया दुर्बल हो जाती। बिना साधु कृपा, बिना गुरु कृपा कोई माया को त्याग नहीं सकता। बार बार ये बात भागवत में आती है, कोई छोड़ नहीं सकता। महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूर रहूं संसार न है। मर्तो जदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिर कृषितों में, तदा अमृत तत्व प्रतिपद्य मानो मया आत्म भूयाय च कल्पते। जीव कब समस्त बंधनों को, कर्मों को त्याग सकता है? जब अपने आप को गुरु वैष्णव के चरणों में समर्पित कर दे और वो उनको उठा करके भगवान की सेवा में लगा दे। हम मानो एक फूल जैसे हैं, और फूल अपने आप नहीं चढ़ता, चढ़ाने के लिए कोई चाहिए, कोई निवेदन करे, अर्पण करे भगवत सेवा में, और वो है गुरु साधु। भक्त जब किसी जीव को निवेदित कर देता है तो भगवान स्वीकार करते, विशेष करके वैष्णव, क्योंकि वैष्णव का भगवान से संबंध है। वैष्णव का माने ही होता है जो हरिदास और अच्युत गोत्र को स्वीकार कर लिया हो वैष्णव, और जब उनका है फिर उनको कुछ देता है तो भगवान बड़े प्रेम से लेते। कुछ भी दे दो, पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग जो में भक्त। तो वैष्णव रे आवेदन कृष्ण दयामय, ए हेन पमार प्रति हवे न सदा।
वैष्णवों की प्रार्थना करने पर, साधु गुरु की प्रार्थना करने पर भगवान बहुत जल्दी द्रवीभूत हो जाते हैं और उस जीव को ग्रहण करते हैं। और पृथु महाराज यही कह रहे हैं, यही बतलाना चाहते हैं कि साधु संग में कथा सुनूंगा और उनकी कृपा से अपना स्वरूप स्वभाव को प्राप्त करूंगा। कथा सुनने से सारे बंधन, सारे आसक्ति, कर्म सब टूट छूट जाते हैं, सारे ग्रंथियां खुल जाती है, सारे संशय छिन्न विछिन्न हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संग मिलते हैं। तो आपकी कृपा है, बस आप शक्ति दीजिए और फिर एक कृपा कर दीजिए कि इन कानों का उपयोग केवल आपकी कथा सुनने के लिए हो। जो कान भागवत कथा नहीं सुनती वो कान सांप के बिल की तरह है। बिले बतो उरुक्रम विक्रमान जे न सिरन बतो कर्ण पूटे नरस। जिह्वा सती दार दूरी के वसूत नो चोप गायत उरु गायत। भारह परह कृटपट जुष्टम उत्मांगम न नमेत मुकुंदम। उस कान सांप के बिल जैसा है, कथा अगर उसमें नहीं जाती तो केवल एक छेद है और कुछ उसका फायदा नहीं। जिह्वा भी अगर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन नहीं करती तो जिह्वा भी मेढक की तरह है, जो दिन रात दूसरों की चर्चा और दूसरी बातों में टर टर करती है। सिर की शोभा मुकुट और पगड़ी बांध लेने से नहीं होती। सिर जब भगवान भक्त के चरणों में झुकता है तो वही उनकी सुंदरता शोभा। भगवान ने उन्हें भक्ति का वर दिया। 4 कुमार भी वहां पर आए और पृथु महाराज जी बोले कि प्रभु की बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा और फिर भक्त का कृपा हो जाए, क्योंकि भगवत कृपा भक्त को ही मिलवाती। भगवान की कृपा सीधे सीधे नहीं होती, भक्त के माध्यम से होती। पृथु महाराज जी बोले उनके लिए क्या दुर्लभ है इस लोक और परलोक में, जिसके ऊपर भगवान और भगवान के भक्त प्रसन्न हो। किम तस्य दुर्लभ तरम इह लोके परत्र जस्त विप्र प्रसिदंति शिवो विष्णु च सानि। वैष्णव कहने से शिव जी को भी वैष्णवों में आग्रह कहा गया। वैष्णवानम जथा शंभु देवानम जथा च्युतो। भागवत के जहां पर महात्मा का निरूपण हुआ है वहां पर कहते हैं। तो ऐसे वैष्णव लोग जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पृथु महाराज जी ने एक सुंदर पद्धति स्थापित किया कि जीवन में कैसे समस्त कर्मों को, समस्त क्रियाओं को करते हुए साधु संग में रहना चाहिए, कथा जरूर सुननी चाहिए। पहले के राजा महाराजा होते थे, समय रखते थे, सब राजकाज से एकांत में जा करके सुबह शाम घंटा 2 घंटा कथा सुनते। ऋषि मुनि वहां पर आते, युधिष्ठिर महाराज आदि, अम्बरीश महाराज आदि व्रत आदि, एकादशी आदि का पालन करते, क्योंकि चारों जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, आश्रम का माने होता है जहां पर भजन पूजन हो। जो वर्ण और जो आश्रम भागवत सेवा, भागवत भजन नहीं करते, वो कुछ भी करे मरने के बाद वो नरक में ही जाएंगे। इसलिए स्पष्ट हमारे चैतन्य महाप्रभु जी अपने शिष्यों को शिक्षा दिए और उन शिक्षाओं कविराज गोस्वामी वृंदावन ठाकुर जी अपने ग्रंथों में चैतन्य चरिता में, चैतन्य भागवत में स्पष्ट बोले।